हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका आज जो है 29 अप्रैल को जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की आपके सामने लेकर के आई हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है शायद मैं श्योर नहीं हूँ, ये शायद फिजिकल एजुकेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर ये किसी और होम साइंस का है तो मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं आप नाम जो है चेंज कर दूँगी। तो मुझे ये फिजिकल एजुकेशन का लग रहा है बिकॉज मेरे पास ये आया है, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है। बिकॉज दोनों जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो शायद अलग है, सेपरेट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आपका जो जनरल सेक्शन है वो यहाँ पर सेम नहीं है दोनों ही पेपर का। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये फिजिकल एजुकेशन का है, मुझे जैसा लग रहा है। अगर चेंज हो तो बता देना। चलिए क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एलोबरेट नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर की आपको बताई जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का यहाँ पर जो है क्या प्रोवाइड करता है, इसका जो आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल फाउंड ओनली इन कल्याणा विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर, सिर्फ कल्याणा गाँव के अंदर ये मिलता है। तो ये आपका मूविंग स्टोन है, हिलता हुआ पत्थर। ऑप्शन सी आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमनानंद सरस्वती म्यूजियम है? तो ये आपका किस में है? ये आपका झज्जर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना, झज्जर के अंदर इसका करेक्ट आंसर है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बिल्कुल सही आंसर की बताऊं, बट फिर भी आपने जो पूरी तरीके से देख लेना एक बारी, जो आपका ऑफिशियल जो आंसर की आएगा ना उसमें ज़रूर आप लोगों ने चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा यहाँ पर तहसील हो जाती है? सभी जो है रेवाड़ी की तहसील है छोड़ करके। तो नूह आप सभी को पता है मेवात के अंदर आता है, तो ये आपका आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 5 कहता है कि व्हेन डिड द बायोमास प्लांट स्टार्ट इन हरियाणा? हरियाणा के अंदर कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2013 के अंदर हुआ था, ये ध्यान में रखना है। और ये जो नीचे रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है ये साइन रिप्रेजेंट करता है आपका जो 6th क्वेश्चन है, उसका जो आपका आंसर आ जाता है वो आपका डी आ जाता है, लेफ्ट रिवर्स बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है, एमवी का क्या अर्थ है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इसका करेक्ट आंसर है। 8वां क्वेश्चन कहता है आप जिस वाहन को चला रहे हैं उसका आपको क्या पता होना चाहिए है? तो उसका आपको ट्रैफिक संकेत और नियम पता होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 9th क्वेश्चन है 50 क्या संकेत दर्शाता है? सर्कल के अंदर है, तो ये आपके जो स्पीड होती है किसी भी वाहन की वो बताता है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में कौन से कलर होते हैं? तो जो कलर होते हैं वो आपके रेड, ग्रीन और येलो होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर विच अ टीचर कैन यूज इन द क्लास टू ब्रिंग होम टू द प्यूपिल एन आइडिया और पॉइंट इज टेक्निकली क्लाड। मतलब टीचर जो है कौन सा एक बिहेवियर यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए कुछ खुद से ला सकता है। तो ऑब्जर्व अगर करवा रहा है तो बच्चा कब ऑब्जर्व करेगा? जब टीचर जो है प्रदर्शन करके दिखाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करके जो टीचर दिखाएगा कि भाई सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, तब वो ऑब्जर्व करेगा। तो इसलिए 11th का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी बैठता है वो ऑप्शन नंबर बी बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा। मैंने आपको धारा सारी अच्छे से करवाई थी, और ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसके अंदर जो भी पेरेंट्स है, गार्जियन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं वो इस आर्टिकल इस सेक्शन के अंदर आता है। तो ये आपका 12 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय जो एसएमसी से रिलेटेड है? ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कौन से हैं? भाई दिखने में थोड़ा सा ऐसा होगा, मैं पढ़ देती हूँ। ऐसा ही मेरे पास फोटो आई है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये विद्यालय के कार्य की निगरानी भी करता है, विकास योजना को भी तैयार करता है, और सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है यूटिलाइजेशन कैसे होगा सभी प्रोसेस का, सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन कहता है एक पुरानी चीनी कहावत के अनुसार एक डैश हजारों शब्दों से बेहतर है। तो एक पिक्चर जो है वो हजारों शब्दों से बेहतर हो जाती है। 14th का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 15 क्वेश्चन कहता है टीचिंग इज टू इम्पार्ट, शिक्षण है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा सभी, बिकॉज नॉलेज भी होता है, अंडरस्टैंड भी करते हैं, स्किल भी प्रोवाइड होती है, इसलिए ऑल ऑफ द दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 16 क्वेश्चन है कि कौन सा कमीशन नहीं है? तो डीएस कोठारी भी है, मैंने आपको कमीशंस करवाए थे, सुब्रमण्यम कमेटी भी होता है, कस्तूरी रंगन भी होता है, जो अशोक मेहता है वो नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 17 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप फोकस ऑन एम्पावरिंग टीचर्स टू टेक लीडरशिप ऑर्डर रोल्स। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तनकारी, हम जो है पहले का जो भी जिस तरीके से टीचर काम कर रहा था उस चीज़ को छोड़ करके नई चीज़ों पर आ जाता है, तो मतलब चेंज हो जाता है, तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसलिए 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट सी है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 18th कहता है इफ़ ए प्राइमरी स्कूल हैज़ ए टोटल एनरोलमेंट ऑफ, अगर 98 बच्चे हैं तो कितने टीचर्स की आवश्यकता है?
तो यहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे तो प्राइमरी स्कूल के अंदर जो रेशो है वो 30:1 होता है। 30 टीचर पर 1, 60 टीचर है तो 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर, 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर, बट यहाँ पर 98 बच्चे हैं इसलिए यहाँ पर 4 टीचर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाता है। नो टीचर विल इंगेज, ना तो वो ट्यूशन दे सकता है, ना फिर वो पनिशमेंट, ना ही फिर वो जेंडर वाइज कर सकता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 19th का डी ऑप्शन इज राइट। 20 क्वेश्चन कहता है कि RIE, CIET, NIE ये सारी किसकी यूनिट्स होती हैं, तो ये सारी NCERT की यूनिट्स होती हैं। फुल फॉर्म RTE का पूछा गया है तो डी ऑप्शन करेक्ट है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं पेडागोजी के, जो आपका साइकोलॉजी है उसके बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज टू, जो प्रिंसिपल है उसकी चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑर्गेनाइज करना एडमिनिस्ट्रेटर को एंड प्रोग्राम गाइडेंस, सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी होती है प्रिंसिपल की, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद NEP 2020 में 10वीं और 12वीं ग्रेड की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो जारी रहेंगी, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। तो हाँ ना नहीं कुछ भी, तो हाँ उसके अंदर कंटिन्यू तो रहेगा, बट हम इसके अंदर डी ऑप्शन को मार्क करेंगे, कंटिन्यू विद रीडिज़ाइन। ठीक है, कि चेंज होगा थोड़ा सा, तो रीडिज़ाइन के साथ कंटिन्यू किया जाएगा 10th और 12th की बोर्ड्स को। द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट, तो वोकेशनल एजुकेशन आपकी TGT से स्टार्ट हो जाती है, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है, ये अपने ध्यान में रखना है। हाउ टू अचीव NEP 2020 फॉर इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन की यहाँ पर बात करी गई है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर मुझे लगता है वो आपका ए है, थ्रू स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर समग्र शिक्षा स्कीम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 25 का ए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, बट प्लीज़ श्योरिटी के साथ बताना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये आएगा वो नहीं आएगा, श्योरिटी के साथ आप बता सकते हो। बाकी हम लोग लास्टली जो प्रेफरेंस देंगे वो ऑफिशियल जो आंसर की होगी उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी हो जाता है। लिचेंस इसका करेक्ट आंसर है, 26 का डी। व्हाट इज़ द नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, के साथ अगर आप ज़्यादा समय से कॉन्टैक्ट में हो तो फिर क्या हो सकता है, तो टिनिटस इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दिस लेयर कीप अस नॉट टू हॉट, ना तो हमें ज़्यादा गर्म रखती है ना ज़्यादा ठंडी रखती है सर्दियों के टाइम में, तो इसको साइंटिस्ट ने किस नाम से बोला है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द क्रिटिकल लिमिटिंग फैक्टर इन द फंक्शन ऑफ इकोस्फेयर बिकॉज ऑफ इट्स रिवर्टिबल लॉस इन द ओशियन, तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फॉस्फोरस हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन द सिटीज़, तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड सिटीज शहरों के अंदर जो यूज़ होता है अपने कचरे को डंप करने के लिए वो सी होता है, लैंडफिल होता है, ये मैंने क्वेश्चंस में भी आपको करवाया था। ग्लास कंटेनर्स आर जनरली नॉट प्रेफर्ड फॉर सैम्पलिंग रेन वाटर, तो हम इसलिए प्रेफर नहीं करते बिकॉज ये हमारा जो रेन वाटर का जो pH है उसको इफेक्ट कर देता है, इसलिए जो इसका आंसर है वो सी हो जाता है। फिर है 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन कहता है कि द मेन एम ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया इज, तो इसका जो मेन एम है वो आपका डी ऑप्शन है, सोयल कंजर्वेशन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज जनरेटेड व्हेन द मैटर इनसाइड द, जब लैंडफिल हम लोग करते हैं तो उसके अंदर कौन सी गैस जनरेट हो जाती है, तो यहाँ पर मीथेन ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू, तो वो रेडिएशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू ओडम द लाइट एब्जॉर्ब, तो इसका जो बी ऑप्शन है 1500 वो यहाँ पर करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, जो जयंती आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है वो कहाँ पर यहाँ पर स्थित है, जो 36 है उसका ए जिंद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज नेम्ड आफ्टर श्रवण कुमार, तो सोनीपत इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। वेयर विल बी द फर्स्ट एटॉमिक प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी एस्टाब्लिश्ड, कहाँ पर होगा, तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाता है, गोरखपुर। फिर है आपका 39 है, आपसे हरियाणा जीके ही नहीं बल्कि एक दो क्वेश्चन नेशनल जीके से भी पूछे गए हैं। अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया, तो ये जो क्वेश्चन है ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक बैठ रहा है, रोहताश खिलेरी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में जो गोल्ड मेडल जीता था सबसे पहले वो गीता फोगाट ने जीता था रेसलिंग के अंदर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि है, तो इसका आंसर उदयभान हंस है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कोटला हिल्स कहाँ पर स्थित है, तो कोटला हिल्स जो है वो नूह जिले के अंदर स्थित है, 42 का आपका डी हो जाता है। ताज़ा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो आपका हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 3.63।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका ए ठीक नहीं है। 56 जज की बात कर रहे हैं, जब गूगल पे मैंने देखा तो वहाँ पर 57 दिखा रहे हैं। और रविशंकर झा बिल्कुल है, और यहाँ पर इस बिल्डिंग को भी ली कार्बोजर ने बिल्कुल डिज़ाइन किया था, इसलिए 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद 45 क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत शिक्षा रविदास सहायता योजना किसके लिए है? तो ये जो आपकी योजना है 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाता है। जो छोटे कारीगर होते हैं ना उनके लिए होते हैं, उनके बच्चों के लिए होता है ये। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ पर स्थित है? तो ये जो 47 है इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, थाना गाँव। उसके बाद आपका 48 है, चैत्र चौदस का मेला कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है, ठीक है, तो सी आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो ये आपका धमाल हो जाता है, धमाल नृत्य, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन कहता है मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की योजना है, तो ये आपकी सौर ऊर्जा बनाने के लिए, घरेलू सौर ऊर्जा, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन है जनरल सेक्शन के जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपका कोई भी आंसर गलत ना हो, बट फिर भी हो भी सकता है, तो इसलिए आप माइंड ना करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो श्योरिटी के साथ ही मेंशन करें, उस चीज़ को चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना ताकि सभी तक आंसर की जा सके। और जो अगला सब्जेक्ट है, बिकॉज दोनों सब्जेक्ट जो है, जो भी होम साइंस है और जिनका भी फिजिकल एजुकेशन है, तो ये शायद फिजिकल एजुकेशन की है, होम साइंस की भी जल्दी डालने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मुझे बता देना अगर ये फिजिकल एजुकेशन की ना हो, बिकॉज मैं इसको यही मान कर चल रही हूँ, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।